नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी मित्रों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब मित्रों? क्या बीज मंत्रों का जप बिना गुरु के करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बीज मंत्रों के जप को लेकर के कहीं ना कहीं एक अलग ही हवाएं जो हैं वो इंटरनेट पे, आश्रमों में, लोगों के बीच में, बातचीत में कहीं ना कहीं एक अलग ही हवाएं चल रही हैं। तो थोड़ा आज इस बारे में भी थोड़ी एक माँ की कृपा से हेल्दी चर्चा हो जाए कि भैया बीज मंत्र जो बताए गए हैं कहीं ना कहीं क्या वो किसी खास वर्ग के लोगों के लिए बनाए गए हैं? क्या भगवान भी जो है वो पार्शियलिटी करते हैं कि भैया ये खास है, यही इसका अधिकारी है जप करने का, दूसरा अधिकारी नहीं है? या कहीं ना कहीं एक अलग ही भ्रांति जो है वो उत्पन्न की गई है कि भैया सब तक वो जो खजाना है वो ना पहुंचे, सब लोग सिद्धिवान ना बन जाएं, सब लोग शक्तिवान ना बन जाएं, सब लोग वो टॉप पे ना पहुंच जाए। जो भगवान ने कहीं ना कहीं जो ये निधियां हैं, ये सिद्धियां हैं, शक्तियां हैं, मंत्र जप है, ये सब कुछ जो दिया है क्या किसी एक खास सिलेक्टेड लोगों के लिए दिया है? आज इसके बारे में बड़ी चर्चा करेंगे। माँ की कृपा से, भगवान शिव की प्रेरणा से हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। शिव शक्तो होम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे ज़रूर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो हमारी नित्य प्रति कोशिश होती है, जो ऐसी चर्चाएँ चलती हैं, कुछ हवाएं जो है अपना रुख बदल करके चलती हैं, तो माँ की कृपा से, माँ के ऑर्डर से, भगवान शिव के ऑर्डर से जो एक आम आदमी है कहीं ना कहीं जो माँ की भक्ति करना चाहता है, भगवान की भक्ति करना चाहता है, भगवान का नाम लेना चाहता है, उनकी भी समस्याओं का, जिज्ञासाओं का समाधान करने की कोशिश जो है, जब आप चैनल को सब्सक्राइब रखते हैं तो वो मैसेज जो है कहीं ना कहीं आपके थ्रू भी आगे जाता है। और कहीं ना कहीं कल हो ना हो, आज माँ की कृपा हुई, आज चर्चा कर रहे हैं। अन्यत्र क्या पता कल समय मिले ना मिले, कल दास आपको मिले ना मिले, कल ये मैसेज, ये वीडियो आपको मिले ना मिले। इसीलिए उसी समय तत्काल जो वो कहना चाहती है माँ भगवती, भगवान शिव, किसी के ज़रिए भी, और जितना कहना चाहती हैं वो आप तक आ जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं एक मैं अलग ही देखता हूँ कि इंटरनेट पे एक अलग ही बाढ़ आई हुई है कि भैया कुछ ऐसे खास बीज मंत्र हैं जिनके बारे में बड़े बड़े सो कॉल्ड अपने को स्वामी कहने वाले, बड़े बड़े मठ के पताधीश कहने वाले कहीं ना एक ब्लॉकेज कर देते हैं कि भैया ये बीज मंत्र बड़े खतरनाक हैं, इनका जप मत करना, आपके पास गुरु नहीं है। अगर यही सब चीज़ें हैं, क्या ये कहीं भी किसी शास्त्र में लिखा हुआ है कि सिर्फ देहधारी कोई मनुष्य है उसको ही गुरु बनाया जाए? हालांकि अगर क्लेम करने वाले कहते हैं कि बिना गुरु के आप कभी जो है वो सफलता नहीं पाएंगे, तो इस बात को ज़रूर याद रखिए कि जो मनुष्य है उसकी प्रथम गुरु कौन है? वो तो पैदा होते ही उसको गुरु मिल जाती है। कौन है वो? शास्त्र खुद कहता है कि प्रथम गुरु जो है वो माँ है। प्रथम गुरु जो बच्चे को चलना सिखाती है, दूध पीना सिखाती है, बच्चे को वार्तालाप करना सिखाती है, बच्चा अपना पहला शब्द कहीं ना कहीं माँ ही कहता है, वो प्रथम गुरु कहिए। शास्त्र कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। तो जब प्रथम गुरु ही उसको प्राप्त हो गई, आगे चल के वो कोई भी साधना करता है, देखिए वो एक अलग चर्चा का विषय है कि अब हो सकता है कि किसी ने बहुत बड़े गुरु धारण कर रखे पर ज्ञान की चर्चा ही ना कभी हुई हो, वो जो गुप्त स्रोत है, मंत्र है, उसके बारे में कोई गहन चर्चा ही ना हुई हो। ऐसा भी तो है ना। ज़रूरी थोड़ी है कि गुरु को बस गुरु पदवी पे किसी को बिठा लिया और उससे रिलेटेड जो है वो ज्ञान ना आपको दे, तो क्या लाभ है? नहीं है लाभ। जो तत्व का ज्ञानी नहीं है उसको आप कितना ही 10-20 गद्दियाँ दे करके आप उसको गुरु पदवी पर बिठा दीजिए, आपको लाभ नहीं मिलेगा। जो तत्व का ज्ञानी है, जिसने वो मंथन किया है, जिसने वो साधनाएं की हैं, कहीं ना कहीं वो तपस्या की है, कहीं ना कहीं उनके ट्रायल एंड एरर किए हैं कि भैया ये वाला जब करोगे
यहाँ आपको दिक्कत आएगी। लेकिन बहुत सारे लोग मैं क्या देख रहा हूँ कि आश्रमों के बड़े बड़े जो जिन्होंने प्राप्त कर लिया, कहीं ना कहीं महामंडलेश्वर पठाधीश या मठाधीश या कहीं ना कहीं बड़े बड़े अपने को स्वामी कहने वाले, बड़े बड़े चैनल चलाने वाले, वो वहाँ पे ब्लॉकेज करते हैं। भैया ये वाले बीज मंत्र बहुत खतरनाक हैं, इन्हें मत जप कीजिएगा। तो आप क्यों कर रहे थे? अगर बहुत ही खतरनाक हैं, आप उन्हीं मंत्रों का जप करके आप फेमस हो गए, आप यूट्यूब पे आपको लोग जानने लगे, आप माँ भगवती के नाम की रॉयल्टी खाका करें, 10 महाविद्या, माँ बगलामुखी, माँ तारा, माँ कमला, इन्हीं की बातें कर करके आप आज जो है वो यूट्यूब पे फेमस हो गए या लोगों में फेमस हो गए। माँ भगवती ने आपको एक नाम दे दिया मार्केट में, लोग आपको जानने लगे। किसकी वजह से? किसके नाम से? आज मैं बात कर रहा हूँ माँ भगवती के बारे में, माँ के कुछ मंत्र हैं उनके बारे में जो चर्चाएं चलती हैं, तभी तो आप जानेंगे ना। लेकिन मैं बन जाऊं और कोई बेचारा नया है, वो सीखना चाहता है, उसके मन में इच्छा है कि मैं माँ भगवती की भक्ति करूं, और आप वहाँ पे फुल स्टॉप बैरियर लगा दो वहाँ पे कि नहीं भैया तुम्हारे को तो अथॉरिटी नहीं है, अथॉरिटी सिर्फ हमारे पास है, या आओ पहले आश्रम में, फिर कान में आपके कृपा देंगे दिव्य। वो एक अलग प्रारूप है कि किसी सिद्ध साधक संत ने जो एक नियमित संख्या है किसी मंत्र को सिद्ध करने की, उसको सिद्ध कर लिया। वो शक्ति कहीं ना कहीं उसके अंदर, चाहे जीवा पे, अब जीवा से जप कर रहा है तो जीवा में वो शक्ति, मानसिक जप कर रहा है तो कहीं ना कहीं मानसिक चेतना में वो शक्ति। पहले बहुत बार बात हो चुकी है ना कि जो उपांशु जप का एक अलग प्रभाव है, मानसिक जप का अलग प्रभाव है, जो हम बोल करके वाचिक जप करते हैं उसका अलग प्रभाव है। तो जो जिस चीज़ का प्रयोग कर रहा है, जिसके द्वारा जो मानसिक चेतना से प्रयोग कर रहा है, तो मानसिक चेतना वैसी है कि ऐसा दिमाग तेज हो गया कि अभी बस मन में भाव किया, माँ भगवती का स्मरण किया कि माँ इसका काम बना दे, कर दिया माँ ने। माँ है करने वाली, करनेवार। दास ने तो सिर्फ चिट्ठी लगानी है। लेकिन लोग लगे, मैं देख रहा हूँ कि बिना बीज मंत्र के जी, अब हाथ धो के नहा धो के माँ का, बहुत बार लोग ऐसे मिले, दिल तो करता है वैसे अगर भेंट होना मेरी उनके साथ, तो मैं थोड़ी सी एक अलग उनकी जो खास सेवा है वो होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बस लगे मैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, माँ का मंत्र है, ये बीज मंत्र बड़े खतरनाक हैं, आपके पास गुरु नहीं है, आप करेंगे। अरे भैया ज़रूरी नहीं है कि किसी देहधारी को ही गुरु दत्तात्रेय जी ने, जो हम बात करते हैं, अब कई बोलते हैं 24 गुरु किए, कई थोड़े से और प्रारूप बता देते हैं, कभी अजगर को गुरु बनाया, कभी हिरन को गुरु बनाया, उससे एक प्रेरणा लेने के लिए कि जो उनकी एक क्वालिटी थी। तो 24 क्वालिटियों को प्रकृति में से गुरु दत्तात्रेय जी ने जो है उसको आइडेंटिफाई किया कि भैया इन इन जीवों में ये क्वालिटी है। अब वो बोलते कि भैया नहीं गुरु दत्तात्रेय जी आप तो जो है ऐसा है वैसा है कि आप तो जानवर, अब तो खुद मनुष्य होकर के जानवरों को आप जो है गुरु पदवी पे स्थापित कर रहे हो। और जबकि नाथ पंथ की जो अगर हम बात करते हैं, नाथ संप्रदाय की बात करते हैं, बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन है, गुरु दत्तात्रेय जी का उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और उन्होंने नहीं वहाँ पे वो छुपाया कि भैया मैं जानवरों को जो है 24 गुरु बना लेता हूँ, अलग अलग प्रकृति में से चीज़ों को, और लोग पता नहीं क्या बोलेंगे मेरे बारे में। सोचा उन्होंने उस क्वालिटी को, कोई भी जो मंत्र का ज्ञानी है, जिसने उस मंत्र को जपा है, जिसने उस मंत्र के बारे में प्रैक्टिकल किया है, ट्रायल एंड एरर किया है, कहीं ना कहीं उसकी शक्ति को महसूस किया है, हो सकता है अगले ने भगवान शिव को ही गुरु मान करके, माँ जगदम्बा को गुरु मान करके उन्होंने साधनाएं प्रारंभ की, आज वो ऐसे मुकाम पे पहुंच गए कि दूसरों को भी साधनाओं के बारे में बता रहे हैं। लेकिन कहीं लिखा है क्या कि देहधारी गुरु ही होना चाहिए? सिक्खी में क्यों कह दिया गुरु गोविंद सिंह जी 10वीं पातशाही ने कि सब सिखन को हुक्म है गुरु माने ग्रंथ। गुरु ग्रंथ साहिब, श्री गुरु ग्रंथ साहिब को कह दिया गुरु गोविंद सिंह जी ने कि आप गुरु जो है वो उनको मानिए। क्यों? कि लोगों के अंदर वो जो ज्ञान है, वो जो उस दिव्य ग्रंथ में ज्ञान है, जो वाणी है, वो गुरु का काम करे। जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो ग्रंथों का निर्माण किया, जिनमें उन बीज मंत्रों का उन्होंने पूरा समावेश दे दिया। मार्कंडेय जी ने जब कृपा होगी मार्कंडेय जी पे, उन्होंने उसको मार्कंडेय पुराण का नाम दिया। कहीं ना कहीं रुद्रामल तंत्र जो भगवान शिव की कृपा से उसका निर्माण हुआ, क्योंकि माँ भगवती और भगवान शिव के बीच में वो जो चर्चा हुई, जो आज की डेट में सबसे बड़े तंत्र ग्रंथ बने। तो कहीं ना कहीं बहुत पहले गुरु रूप में भगवान शिव ने तो उसका उपदेश किया। लेकिन फिर भी आपको चाहिए कि कोई आए दूसरा, वो उसको पढ़ करके डिट्टो आपको कॉपी पेस्ट करके आपको दे। खुद जो खुद पढ़ने वाले हैं
रुद्रामल तंत्र को स्टडी करने वाले हैं, जो मार्कंडेय पुराण को स्टडी करने वाले हैं, अगर कहीं वो आपको मिल जाए और वो आपको बता दे कि बेटा ये बीज मंत्र का ये प्रारूप है, इसको ऐसे ऐसे जपना है, मंत्र दीक्षा हो गई, जपो उसको। अब तो हमारे पास गुरु नहीं है, क्योंकि जिसके ऊपर भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा हुई इस विद्वान के बारे ऊपर, जो आपको बता रहा है वो गुरु का रोल ही तो वहाँ पे वो पे कर रहा है। अब वो आप लोगों की वो बुद्धिमत्ता है कि उसके साथ जुड़ के रहना है कि नहीं जुड़ के रहना। आज वीडियो देख लिया, ठीक है जी, बहुत अच्छा वीडियो आपने बनाया, और टाटा बाय बाय ओके। जो और सीखना चाहते हैं कि भैया इसने ये बारे में बताया हमारे को, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कई कल को बहुत सारे और लोग जुड़ेंगे, ये है वो है, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जो सीखना चाहते हैं, जो निचोड़ लेना चाहते हैं उस विद्वान का, जिसने चाहे साधनाएं की, चाहे भक्ति की, माँ के बीज मंत्रों का जप किया, चाहे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, और जिसने दोनों पुरुषारण कर रखे हों, इसको ध्यान से सुनिए, एक मकार लगा करके एम ह्रीम क्लीम चामुंडा विचे, उसका भी पुरुषारण कर रखा हो नित्य संख्या तक, और उसके बाद माँ भगवती ने इशारा दे कि बेटा एम वाला काम हो गया, अब एंग वाला करो। जो गुप्त तांत्रिक शास्त्रों में जो कुछ वाइब्रेशन अलग शक्तियों को प्रदान करता है, फिर माँ ने ऑर्डर दे दिया कि भैया एम वाला तूने कर लिया, बेसिक आपका पूरा हो गया, जो नॉर्मल आप विधि से चल रहे थे वेदाचार से, अब इस मार्ग से भी चलो। तो फिर हो सकता है उसने वो वाला पुरुषारण भी कई लाख तक किया हो, ओम एंग ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे, अब उसने एम वाला भी कर लिया, एंग वाला भी कर लिया, दोनों प्रैक्टिकल उसने करके देख लिया। फिर उसने एक निचोड़ निकाला कि कौन से वाले जप से माँ भगवती की शक्ति जो है वो ज़्यादा जल्दी प्रकट होती है, वाइब्रेशंस, साउंड वेव, साइंस के जैसा है ये भी मेरे भाई, प्रैक्टिकल टेस्ट करके दिखा उसको उसने। इसके लिए टाइम लगेगा, हो सकता है उसने 12 साल लगाए हों, 10 साल लगाए हों, 5 लगाए हों, वो माँ भगवती की कृपा है। पर सब बातें सबको नहीं बताई जाती। अब लोग आ जाते हैं सारा बोलते हैं कि हम बैठ गए सारा दिन, हमने जी 50 लाख का जप कर लिया, है ना, और ना तेज है चेहरे पे, ना बातों में वो बात है, ना ही वो शक्ति झलक रही है कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी से। काहे का 50 लाख जप कर लिया आपने, बस वो लगे ये जप हो गया, और अपने चेलों को जा जाके बता रहे हैं कि भैया हमने तो 50 लाख जप दिए। जिस आदमी ने जपा होगा उसको अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने की आवश्यकता नहीं है कि मैंने जपा है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। जो वो बात करेगा, वो ऊर्जा अपने आप उसकी बातों में या उसके तेज में या कहीं ना कहीं उसके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस में वो बात जो है, कुछ होगा बात करने को तभी तो बात करेगा। अब कई बार तो ऐसा भी होता है कि महाराज जी बहुत सिद्धिवान आएंगे जी, पाँव को हाथ भी मत लगाना माता महाराज जी के, आएंगे गाड़ी में बैठे और लेके चले गए। कोई संत आए, कोई वैरागी आए, कोई साधना करने वाला आए, अगर वो ज्ञान की चर्चा ही ना करे, आपकी भ्रांतियों का, आपके प्रश्नों का वो एक तरह से मंथन ही ना करे, आपको उत्तर ही ना दे, आपकी जिज्ञासाओं को शांत ना करे, तो क्या उनको सिद्ध की पदवी पे बिठाना एक तरह से एक सही चीज़ है? गुरु है कोई किसी का भी, आपका कोई प्रश्न आया, मैं तभी बहुत बार बात करता हूँ, कुछ ऐसे भी हमें मिलते हैं, फलाने हमारे बाबा जी टीवी पे आते हैं, उनके बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, आप जानते होंगे उनको, टीवी पे आते हैं हमारे बाबा जी, और कभी उनके साथ पर्सनली वार्तालाप ही नहीं हुई, और फिर वही लोग मंदिरों के चक्कर काट रहे होते हैं, यार हम ये वाली साधना कर रहे थे, प्रॉब्लम आ रही। अरे तो वो जो गुरु बनाया है, खाली क्या वो नाम लोगों को खाली वो प्रमोशन करने के लिए आपने गुरु बनाए? क्योंकि उनके साथ कभी वार्तालाप होगी नहीं। आज वो कभी टोरंटो घूम रहे हैं, कभी कनाडा घूम रहे हैं, कभी कहाँ घूम रहे हैं, उनका नंबर आपके पास नहीं है, उनके साथ आपका कोई संपर्क नहीं है, खाली एक बार जी साल में एक बार वहाँ गए थे, वहाँ से नामदान लेकर के आ गए। लेकिन कभी साधनाओं के बारे में, कभी आपकी जिज्ञासाओं के बारे में, गुरु ऐसा होना चाहिए, जब भी आपको जिज्ञासा लगे आप प्रश्न करें, जब गुरु को समय लगे। कई बार गुरु भी जो है वो रिसर्च करते हैं उसके बारे में कि ये जो प्रश्न इस बच्चे ने किया है, ये जो प्रश्न इस साधक ने किया है, क्या इसका कहीं ऑथेंटिक हमारे वेदों में भी एक प्रारूप मिलता है, या कहीं बिना पेंदी के लोटे वाली बात है कि भैया जब दिया अंधेरे में तीर छोड़ दिया। हमारी तो पड़ोसन ऐसा कह रही थी, तो यार पड़ोसन आपको कह रही है, क्या पड़ोसन विद्वान है? पहले तो देखो क्या उसने पांडित्य पढ़ा है, उसने शास्त्र वेद पढ़ा है, उसने कुछ कह दिया, कुछ पढ़ा नहीं कभी, उल जलूल बातें यहाँ से उसके मन में कुछ उठ गई। हम तो ऐसी पूजा करते हैं जी, क्योंकि जिसने शास्त्र को पढ़ा है, जिसने साधनाएं की हैं माँ के नाम की, वो कुछ कहता है तो उस पर ध्यान दीजिए
कि हाँ उसने पढ़ा है, उसने एक्सपीरियंस लिया है, उसने मंथन किया है। हो सकता है उसकी 10 साल की मेहनत हो, आज जो आपको निचोड़ वो दे रहा हो, है ना। पर सबको क्यों दे कोई? अब एक तो वो हो गए कि हाँ भैया आश्रमों में बैठ गए, अब आपके पास कोई आएगा, ठीक है, कोई भी व्यवस्था है, आपने भोजन पानी की व्यवस्था भी की, आपने सब कुछ किया। अब वहाँ देखो सब व्यवस्था अगर करनी है तो वो लोगों को भी फिर आस होती है कि भैया कोई कुछ दे के जाएगा। लेकिन वो गुप्त साधक जिसने कभी अपना एड्रेस ही ना दिया हो किसी को कि भैया मैं हूँ कहाँ, मैं रहता कहाँ हूँ, मैं साधना कहाँ कर रहा हूँ, गुप्त तरीके से जो साधना कर रहा हो, ज़रूरी थोड़ी ना है कि भैया अब वो आप कुछ पर्ची काटोगे तभी आपको कुछ दे देगा। वो तो उसकी रजा है, भगवान शंकर जी की माँ जगदम्बा की, जब ऑर्डर होगा उनका आपके समक्ष उपस्थित हो गया, चाहे वीडियो के रूप में। क्योंकि जब लगेगा कि हाँ भैया कोई भ्रांति, लोग नकली नकली बातें, स्वामी का दर्जा ले लेके बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ कर करके जो है पुट्ठी सीधी बातें लोगों को ब्लॉक करके, ठीक है, एक जिम्मेदारी होती है कि आप साधक हैं, कोई आपको डाउट है कि भैया कहाँ से शुरुआत करनी है, कितना मैं पाठ करूँ नहीं करूँ, क्या सावधानियाँ हैं। ये वीडियोस किसके लिए बनाए जाते हैं? आप लोगों के लिए, कि आप वो जो कहीं ना कहीं वो जो अपनी दूसरी दुकानें चला रहे हैं ना, जब माँ भी देखती होगी तो माँ पहले ही दास को ऑर्डर कर देती है, बेटा जाओ असली चीज़ भी शेयर करो, अपनी एक्सपीरियंस ही शेयर करो। और मैं यहाँ से कोई क्लेम नहीं करूँ मैं बहुत बड़ा सिद्ध सन्यासी संत बन गया, मैं तो भगवान शिव का सबसे बिगड़ा हुआ एक फ़ैन हूँ। माँ जगदम्बा की बहुत असीम कृपा रही है, ऐसी ऐसी चमत्कार माँ ने जिन गलियों से हमें माँ निकाल करके लाई है, हो सकता है शायद हम होते ही ना, पर वो जो एक्सपीरियंसेस हैं हमारे, जो प्रैक्टिकल है हमारे, जो टेस्टिमोनी हमने की है बहुत, चाहे मुझे 10 साल हो गए हों 12 हो गए, अब हर एक चीज़ नहीं बताई जाती जा करके। हम जी मैं बैठा था गंगा के तट पे, मैं आधी आधी रात को तपस्या कर रहा था, समाधि कर रहा था, वो बताने की ज़रूरत क्या है? या मैं किसी गुफा में बैठ करके फोटोग्राफर साथ ले जाऊँ, वो मेरी फ़ोटोएँ खींचे डिजिटल। हाँ महात्मा जी तो अखंड समाधि में बैठे। जब तक आप नहीं बताओगे दूसरे को नहीं पता लगेगा कि आप किन किन गुप्त रहस्यों के ज्ञाता हो। और ये जितने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने वाले हैं ना, बड़े बड़े स्वामी का दर्जा, ये दर्जा वो दर्जा, हम तो जी बड़े गुरुपदी बैठे हैं, यहीं से लोग भटक जा रहे हैं कि ब्लॉक ही कर दिया उसको। आपके पास गुरु नहीं है, क्योंकि अगर वो लोग ये काम नहीं करेंगे आप कैसे जाओगे उनके आश्रम में, कैसे जाओगे आप उनके स्थानों पे नहीं जाओगे, क्योंकि उन्होंने ब्लॉक ही कर दिया समाज में, है ना। एक वो एक स्लॉट क्रिएट कर दिया, भाई कोई आएगा उसके कान में, पर वो उनके सिलेक्टेड बींग्स। और एक वो है जो बिना कुछ लिए बिना कुछ दिए आपके लिए माँ ने एक व्यवस्था बनाई कि भैया उनको ज्ञान कहीं से भी मिले, चाहे वीडियो से मिले, चाहे पोर्टल से मिले, जहाँ इंटरनेट पे नंगा नाच चलता है वहाँ माँ ने भी कृपा कर दी कि भैया वहाँ से मिले, और लाभ उठाएं। जब उस मंत्र का जप करेंगे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाए विच्चे, जो इतना खूबसूरत शक्ति से भरपूर मंत्र है। मैं कितनी ही वीडियो में इसके बारे में बात कर चुका हूँ, कितनी ही जगह मैंने इसके बारे में जो है आपको एग्जाम्पल देके बात की है, लेकिन घूम फिर के फिर भी जब देखता हूँ कोई ना कोई एक ऐसा निकल के आ जाता है जो इस मंत्र की महिमा को धूमिल करने की कोशिश करते हैं। आपको ज्ञान बता दिया, बीज क्या है, गणेश जी का आवाहन पूजन, मंत्र जब कैसे करना है, आसन क्या है, तो फिर ज्ञान मिल गया तो भैया साधना कीजिए, भगवान शिव को माँ जगदम्बा को आधार मान करके कीजिए। हो सकता है भगवान शिव की कृपा से आपको मिल रहा हो, ये जो वाणी मैं बोल रहा हूँ हो सकता है भगवान शिव मेरे द्वारा बुलवा रहे हों, माँ जगदम्बा कुछ कहना चाहती हूँ, किसी के द्वारा भी कह सकते हैं। ये नहीं कि मैं बहुत खास बीइंग हो गया कि हाँ भैया मैं ही आपको बताऊँगा, किसी के द्वारा भी, कहीं से भी। कई बार कोई छोटा बच्चा भी ऐसी बात बोल देता है कि बड़े बड़े जो है ना बूढ़े भी दंग रह जाते हैं, बुजुर्ग भी दंग रह जाते हैं कि भैया इसने ये क्या बात बोल दी ज्ञान की। वो उसकी रजा है, वो जो माँ प्रकृति है, भगवान शिव है। भगवान शिव ने बहुत पहले उपदेश कर दिया, श्री सिद्ध कुंजका स्त्रोत्रम, किसका उपदेश है, पढ़िए उसको जाकर के, भगवान शिव का उपदेश है। फिर अलग अलग संतों के द्वारा, कभी किसी ऋषि मुनियों के द्वारा वो आगे आप तक पहुंचा। कहाँ वहाँ गुरु ढूंढने की कोई गुरु मिले। गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक पढ़िए तो सही, कितना सुंदर प्रारूप जो है उन्होंने इसमें किया। हर एक जगह विनियोग कहाँ देना है, कहाँ मंत्र जाप है, माला पूजन का मंत्र क्या, सब दिया हुआ उसमें, पर पढ़ना नहीं है क्योंकि किसी ने ब्लॉक कर दिया आपको कि बिना गुरु के इनको मत पढ़िए। अरे पढ़ो तो सही पहले उसको, है क्या उसमें, जब करना नहीं करना अन्यतर वो जो माँ की कृपा हो जाएगी तो आपके पास अपने आप वो पुस्तक का प्रारूप भी आ जाएगा।
माँ की कृपा होगी तो आपको प्रेरणा भी हो जाएगी, इच्छा अपने आप ही जागृत हो जाएगी माँ की कृपा से कि भाई हाँ मुझे ये जब करना है। और अभी तो सिर्फ ये चर्चा की शुरुआत है। आज की वीडियो तो ऐसा है कि ये हो सकता है इसके ऊपर तो चाहे मैं 5-6 वीडियोस बहुत लंबे लंबे बन जाएं, पर वही कह रहा हूँ कि जब जहाँ जहाँ लगेगा कि दूसरी हवाएं चल रही हैं तो माँ भगवती भी अपना वो जो त्रिशूल है ना उसको वो भी लहरा देती है। ये नहीं है कि हर जगह ही वो अज्ञान की हवाएं चलेंगी, ज्ञान की ज्योति अभी भी जल रही है इस कलयुग में भी। माँ भगवती की अखंड ज्योत अभी भी है, बहुत जगह है और एक जगह नहीं। तो ये था मित्रों, अभी तो चर्चा की शुरुआत है कि बिना गुरु के बीज मंत्रों का जप करें या ना करें। आगे चर्चा जारी रहेगी, हो सकता है पार्ट 2 बहुत जल्दी आए। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। आपके सारे अच्छे मनोरथ भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा से पूरे हों। और चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा क्योंकि चर्चा हो सकता है आगे जारी रहेगी। तब तक के लिए आप सब बंधुओं को, मित्रों को, भक्तों को हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों।